Hello, good morning. Hi dear students. Class 8, Chapter 2, Linear Equation in One Variable. चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए थे. आज टुडे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7. उनको एज दी हुई है राहुल एंड हारून की, किस में, रेशियो में, क्या, 5:7. फॉर ईयर्स लेटर द सम ऑफ दियर एज विल बी 56 ईयर्स. तो फॉर ईयर्स लेटर, बाद 4 साल बाद, फॉर ईयर बाद, द सम ऑफ दियर एज, उनकी एज, विल बी 56 ईयर. कितनी हो जाती है? 56 ईयर. व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज. तो क्या फाइंड करनी है हमें? राहुल और हारून की प्रेजेंट एज. तो प्रेजेंट एज, तो क्या करोगे? लेट द एज ऑफ राहुल एंड हारून, द एज ऑफ राहुल एंड हारून, तो क्या होगी? 5x एंड 7x. अगर हम इनके रेशियो में क्या मान लेते हैं? एज 5x एंड 7x. तो द एज ऑफ राहुल एंड हारून, या क्या, लेट द एज ऑफ, द प्रेजेंट एज ऑफ, तो यहाँ पर प्रेजेंट कर लेना, एक मिनट. द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून 5x एंड 7x. तो आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years बाद एज किसकी? राहुल एंड हारून. आफ्टर 4 years बाद एज राहुल एंड हारून, तो 4 साल बाद राहुल एंड हारून की एज क्या होगी? तो 5x प्लस 4 एंड 5x प्लस 4 किसकी? राहुल की. एंड हारून की क्या होगी? 7x प्लस 4. तो 7x प्लस 4. तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अनुसार, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? द सम ऑफ दियर एज, दोनों का सम, तो सम कीजिए. 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल किसके? 56, इक्वल 56. तो दिस इम्प्लाइज 5x प्लस 7x 12x प्लस 4 8 इक्वल टू 56. दिस इम्प्लाइज 12x इक्वल टू 56. तो दिस इम्प्लाइज x 12x इक्वल टू 56. 8 का ट्रांसलेशन करेंगे -8. तो 12x इक्वल 56 माइनस 8 48. तो दिस इम्प्लाइज, तो 12x की वैल्यू फाइंड करनी है. 12x इक्वल टू 48. तो x इक्वल 48 अपॉन 12. x इक्वल 48 अपॉन 12. 12 से डिवाइड करेंगे 48 को 4 टाइम्स. तो x इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4. तो हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट आर द दियर प्रेजेंट एज. तो उनकी क्या फाइंड करनी है हमें? प्रेजेंट एज
तो हैंस तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, तो राहुल की प्रेजेंट एज क्या होगी? तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून क्या थी? 5x एंड 7x। तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एज क्या होगी? क्या 5x, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4, 4 इक्वल टू 20, क्या होगी बेटे? 20। तो प्रेजेंट एज ऑफ हारून एज क्या होगी? हारून की प्रेजेंट एज क्या होगी? 7x। तो 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 इक्वल टू 28 ईयर्स और ईयर्स। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो हमें प्रेजेंट एज राहुल एंड हारून की प्रेजेंट एज क्या आई? 20 एंड 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। एक क्लास है, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या दे रखा है हमें? 7:5। दी नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जहाँ पर बॉयज हैं वो 8 मोर देन है किससे? नंबर ऑफ गर्ल्स से। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो हमें टोटल क्लास की वैल्यू फाइंड करने की, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सीधी द नंबर ऑफ बॉयज, इधर देखिए सॉल्व। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द रेशियो, क्या दे रखा है? 7:5। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है कितना? 7:5। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या फाइंड करनी है। द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स की वैल्यू, द नंबर ऑफ गर्ल्स बी इक्वल टू, इधर देखिए अगर हम गर्ल्स की वैल्यू क्या मान लेते हैं? x। क्या? x। अगर गर्ल्स की वैल्यू क्या मान ली हमने? x। तो द नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज की वैल्यू क्या होगी? अगर हमारे पास गर्ल्स की वैल्यू क्या है? x, तो बॉयज की वैल्यू क्या होगी? तो बॉयज, तो देखिए द बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन, कितने अधिक हैं? 8। किससे? गर्ल्स से। तो बॉयज की वैल्यू क्या होगी? x + 8। क्लियर? तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, तो अब देखिए बेटे, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है और बॉयज और गर्ल्स की हमें वैल्यू मालूम है कितनी है? x और x + 8, दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं? रेशियो, ये भी वैल्यू है रेशियो में और ये भी क्या है? वैल्यू। तो देखिए अगर गर्ल्स की बॉयज़ की लेंगे तो बॉयज़ की वैल्यू क्या है? x + 8, इसको भी रेशियो में प्रेजेंट कीजिए, x + 8, और गर्ल्स की वैल्यू क्या है? x इक्वल किसके रेशियो के बराबर? 7:5। 7:7 अपॉन, रेशियो को हमेशा अपॉन में, डिवाइड में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ से सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, 7 × x
इक्वल 5 का मल्टीप्लाई x प्लस 8 से करेंगे तो क्या होगा 5x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 5 8 जा 40. दिस इम्प्लाइज 7x इक्वल टू 5x प्लस 40. 5x इक्वल टू 40. तो दिस इम्प्लाइज 5x का ट्रांसलेशन करेंगे इधर क्या होगा 7x माइनस 5x इक्वल क्या होगा 7x माइनस 5x इक्वल 40. तो दिस इम्प्लाइज 7x माइनस 5x 2x इक्वल किसके 40 के. दिस इम्प्लाइज x इक्वल 40 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे 20. दिस इम्प्लाइज तो x इक्वल टू 20. तो x की वैल्यू का क्या आ गई अपने पास 20. तो x की वैल्यू क्या हो गई 20. तो द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स की वैल्यू क्या होगी 20 एंड बॉयज़ की वैल्यू क्या होगी. तो द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हैंस द नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू क्या होगी 20. क्या होगी x की वैल्यू क्या है 20 एंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज़ की वैल्यू क्या होगी 20 प्लस 8 इक्वल टू 28. 20 प्लस 8 इक्वल टू 28. तो आंसर आपका क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 10. तो गर्ल्स एंड बॉयज़ की वैल्यू क्या आ गई 20 एंड 28. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर 11. बाय चोंग्स फादर इज 26 years younger than Baichung's grandfather. And 29 years older than Baichung's. तो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है. बायचुंग्स फादर, बायचुंग्स के जो पिताजी हैं इज 26 ईयर्स यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर. तो बायचुंग के ग्रैंडफादर हैं जो बायचुंग के फादर से कितने यंगर हैं 26 ईयर्स. कितने यंगर हैं 26. कौन बायचुंग्स ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर किससे ग्रैंडफादर से. एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग्स, और बायचुंग से उसके बायचुंग के फादर हैं वो कितने ओल्डर हैं 29. द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135. और उन तीनों की एज का सम कितना दिया रखा है 135 ईयर्स. व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम. तो प्रत्येक की एज क्या कीजिए फाइंड. तो प्रत्येक की एज क्या कीजिए फाइंड. तो बायचुंग्स, सबसे पहले बायचुंग्स की एज क्या मानेंगे सॉल्व. लेट द बायचुंग्स एज बी एक्स ईयर्स. अगर हमने बायचुंग्स की एज क्या मान ली x ईयर, तो x ईयर देन जबकि बायचुंग्स फादर्स एज, तो बायचुंग के फादर की एज क्या होगी
जब बाईचुंग की एज क्या है, मान लिया हमने एक्स ईयर, तो बाईचुंग के फादर की एज क्या होगी, बाईचुंग का फादर की एज क्या है उससे 29 ओल्डर, तो क्या होगी एक्स प्लस 29 ईयर्स। क्लियर बेटे। एंड तो बाईचुंग्स ग्रांड फादर एज, बाईचुंग के ग्रैंड फादर की एज क्या होगी, तो बाईचुंग के ग्रैंड फादर की, तो बाईचुंग के ग्रैंड फादर है जो बाईचुंग के फादर से कितने 26 ईयर क्या है यंगर हैं, तो x प्लस 29 प्लस 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 29 और 26 25 क्या होगी 25 सॉरी 20 नहीं 55 ईयर्स। तो हमें देखिए लेट द बाईचुंग्स एज बी एक्स, बाईचुंग की एज मालूम है कितनी है एक्स है, बाईचुंग्स फादर की एज क्या हो गई एक्स प्लस 29 और बाईचुंग्स ग्रैंड फादर की एज क्या हो गई एक्स प्लस 55 ईयर्स। इन थ्री का क्या दे रखा है सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या होगा बेटे, तीनों की एज का क्या सम x, तो x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 का सम कितने के इक्वल है बेटे 135 कितने के इक्वल है 135। तो दिस इंप्लाइज x और x क्या होगा 3x प्लस 29 और 55, 29 और 55 ऐड कीजिए क्या होगा 29 और 55 84 इक्वल टू 135। तो ऐड की करना चाहिए 9 और 5 14 का 4 कैरी 1 2 और 5 7 और 1 8। तो दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 135, 84 का ट्रांसलेशन करेंगे -84, तो दिस इम्प्लाइज तो 3x इक्वल टू 135 माइनस 84, तो 135 में से माइनस कीजिए 84, तो 16 और 35 51। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 51/3 से 51 17, तो x इक्वल टू 17। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 17, x की वैल्यू क्या आ गई 17। अब हम आराम से प्रत्येक की एज फाइंड कर सकते हैं एवरी। तो हेंस द बाईचुंग्स एज, द बाईचुंग एज इज कितनी होगी बेटे 17, x की वैल्यू क्या है 17। फादर्स एज इक्वल टू क्या होगी 17 प्लस 29 इक्वल टू 17 प्लस 29 इक्वल टू 46, और ग्रांड फादर्स एज इक्वल टू ग्रांड फादर की एज क्या होगी 17 प्लस 55 इक्वल टू 17 प्लस 55 इक्वल टू 72। आंसर आपका कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट। कोई तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 से आगे करेंगे। टेक केयर, थैंक यू।